हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। पजल क्लास 2 है आज हमारी। प्रीवियस क्लास में हमने पजल 1 किया था और उससे पहली क्लास में हमने बेसिक्स के बारे में कुछ समझा था। तो बेसिक्स क्लास अगर आपने नहीं देखी तो एक बार प्लीज आप पजल स्टार्टिंग वाला पजल 1 और पजल 2 आप तीनों चीजों को आप देखो। सेकंड क्लास से पहले आप फर्स्ट और सेकंड को आप देख लो। इससे पहले जो मैंने दो क्लासेस पढ़ाई हैं आप अगर उनको पहले गो थ्रू कर लेंगे तो आपको वहां पर बेसिक्स पता चल जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैंने क्लास नंबर 2 में कराए थे जिसमें हमने पजल 1 के नाम से काम किया है। ठीक है, सो आप वो क्लासेस देखो और देन उसके बाद आप पजल 2 पे आओ। सो आज के जो हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं फ्लैट प्लस फ्लोर वाले। लास्ट क्लास में हमने किए थे फ्लोर वाले और बॉक्स वाला क्वेश्चन किए थे दो। सो आज हम करने वाले हैं यहाँ पर फ्लैट प्लस फ्लोर। तो बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चंस को देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं और हमें ये अप्रोच करने कैसे। सो हमें क्या बताया गया है, आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, बेस्ड ऑन द 8 पर्सन नेम है इनके। ठीक है, हमें बता दिया गया कि 8 लोग हैं, लिव इन द 4 फ्लोर बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, मतलब इसी पैटर्न में ये लोग नहीं रहते। ईच फ्लोर हैज टू फ्लैट, दैट इज फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट में हमारा 1 होगा और राइट में उसके फ्लैट नंबर 2 होने वाला। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1। सो यहां पर समझ में आती है हमें बात कि सबसे नीचे जो फ्लोर होगा हमारा वो होगा हमारा 1, तो टॉप मोस्ट क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब हमारे पास जो फ्लैट की बात थी, एक बार फ्लैट की बात देखो यहाँ पर, फ्लैट 1 एंड 2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट मतलब फ्लैट 1 और 2 की बात चल रही है, तो 1 को हम लेफ्ट में रखेंगे और 2 को हम राइट में रखेंगे। तो फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 इस तरीके से हमें ये बोल रहा है कि हमें इस तरीके से अरेंज करना है। या फिर देखो जैसे यहाँ पे लेफ्ट और राइट बोला गया है, इसी कंडीशन में एक चीज और बोल सकता था कि जो फ्लैट 1 है वो ईस्ट में है या वेस्ट में है। ठीक है, तो इस तरीके से भी वो सिचुएशन दे सकता है कि फ्लैट जो है वो किसी के ईस्ट में या किसी के वेस्ट में है। तो आपको उस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि अगर बोल दे कि फ्लैट 1 इज ईस्ट ऑफ 2 तो पहले 2 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, या फिर अगर 2 इज इन ईस्ट ऑफ 1, जैसे कि ये वाली कंडीशन में क्या है, फ्लैट 2 इज इन ईस्ट ऑफ 1, तो इस तरीके से आपको अरेंज करना होगा। चलो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है गिवन, अब देखते हैं। 1 पर्सन लिव इन ईच फ्लैट, ठीक है, नोट फ्लैट 1 ऑफ, ठीक है, हमें नहीं पढ़ना ये सब कुछ। 2 फ्लोर्स आर बिटवीन अनु एंड अरुल। अनु और अरुल के बीच में 2 लोग हैं, अनु और अरुल के बीच में, बट अब ये नहीं पता ना कि दोनों सेम फ्लैट में है या डिफरेंट फ्लैट में। ठीक है, तो अभी आप नहीं बना सकते। तो 2 फ्लोर्स हैं बीच में। अर्जुन लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो आदि। अर्जुन जो है वो आदि के 2 फ्लोर्स बिलो रहता है। आदि है कोई, उसके 2 फ्लोर नीचे अर्जुन रहता है। 2 फ्लोर नीचे रहता है, ये बात क्लियर है, बट ये नहीं पता कि सेम फ्लैट है या नहीं। तो आप नहीं मान सकते अभी के लिए। सिर्फ आपको ये पता है कि किसी फ्लोर पे आदि है, फिर एक छोड़ेंगे और फिर अर्जुन आएगा, बट फ्लैट डिफरेंट है या सेम है वो अभी तक नहीं पता। आगे बढ़ो। अर्जुन लिव 2 फ्लोर, ठीक है, एंड बोथ लिव इन द स्ट्रेट लाइन। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन में रहते हैं तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर स्ट्रेट लाइन में रहते हैं इसका मतलब है कि ये दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं। देखो अगर ऐसे होगा तभी स्ट्रेट लाइन बन पाएगी, राइट, ऐसे करके तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों किसमें रहते हैं, सेम फ्लैट में रहते हैं। अनु एंड अजीत नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर। तो अनु और अजीत जो है वो डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं। तो अनु और अजीत जो है वो अपने पास क्या है, डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं। तो फ्लोर इन दोनों के सेम नहीं हो सकते। डिफरेंट फ्लोर, नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग बट लिव इन द सेम फ्लैट। ठीक है, तो अगर ये सेम फ्लैट में रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात थी कि डिफरेंट फ्लोर ही होगा। तो ये दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं। सेम फ्लैट का मतलब या तो दोनों फर्स्ट फ्लैट में रहते हैं या फिर दोनों सेकंड फ्लैट में रहते हैं। सेम फ्लैट, लिव इन सेम फ्लैट। अर्जुन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ अरुल। तो अरुल के वेस्ट में रहता है अर्जुन। अब अरुल के अगर वेस्ट में है, यहां पे समझो, अरुल के अगर वेस्ट में है अर्जुन, तो इसका मतलब साफ साफ ये बनता है कि दोनों, एक तो फ्लोर दोनों का सेम होगा और जो अर्जुन होगा वो पहले फ्लैट में होगा और जो अरुल होगा वो सेकंड फ्लैट में होगा। इससे ये बात कंडीशन हमें प्रॉपरली पता चलती है। तो अर्जुन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ अरुल। आदि लिव्स इन फ्लैट 1 ऑफ 3rd फ्लोर। तो 3rd फ्लोर फ्लैट 1 में कौन है, आदि है। तो ये तो डायरेक्ट ही हमें पता चल गया कि क्या था, भूल गया मैं। आदि लिव्स इन फ्लैट 1 3rd फ्लोर, फ्लैट 1 3rd फ्लोर यहां पर। तो यहां पर कौन आ जाएगा मेरे पास, आदि। तो ये आदि यहां पर बनता है और आदि और अर्जुन जो है वो सेम फ्लैट में है, ये हमें बताया गया, और आदि के नीचे कहीं पर अर्जुन है तो यहां पर अर्जुन बन जाए। अब अर्जुन और अरुल का हमें बताया गया है कि एक दूसरे के क्या है, सेम फ्लोर पे रहते हैं, तो ये भी बन जाएगा।
अब आरुल और अनु के बीच में 2 का गैप है। अब यहां पर समझो आप कि यहां पर आदि है, एक मिनट, कोई कंडीशन रह गई है क्या अभी लिखने के लिए? लिख लेते हैं पहले इसको। अभी नीदर लिव्स अलोंग विद द सेम फ्लोर और ऑफ ईदर अनु और अमर, ठीक है। तो जो अभी है वो ना तो अनु या फिर या अमर के किसी भी दोनों में से किसी के भी सेम किस पे फ्लोर पे नहीं रहता है। अमर हु लिव्स एग्जैक्टली अबव अरुल, तो अरुल के जस्ट ऊपर क्या है? अमर। अरुल के जस्ट ऊपर अमर है, अरुल के जस्ट ऊपर क्या है? हमारे पास अमर है। और हमारे पास क्या कंडीशन थी कि अभी जो है वो नीदर लिव्स अलोंग विद द सेम फ्लोर ऑफ ईदर अनु और अमर। तो अनु और अमर के आसपास अभी नहीं है, मतलब सेम फ्लोर नहीं है। अनु, अमर और अभी के और अनु और अमर, इसका और इन दोनों का क्या है? डिफरेंट फ्लोर रहने वाला है, सेम फ्लोर नहीं है। यहां पे हमें बताया गया ना कि अभी नीदर लिव अलोंग विद द सेम फ्लोर ऑफ ईदर दिस, ठीक है। तो इन दोनों का जो है वो डिफरेंट फ्लोर होने वाला है। यहां पर हमारी सारी कंडीशंस खत्म हो जाती है। सो देखो 2 कंडीशंस हमेशा लेके चलनी है आपको। तो यहां पर आदि है, यहां पर अर्जुन है और ये अरुल है। अब अरुल और अनु के बीच का ये देखो, ये वाली कंडीशन खत्म हो चुकी है, ये खत्म हो चुकी है, ठीक है। अनु और ये क्या लिखा है हमने? कुछ तो है। अनु और क्या है ये? चेक कर लेते हैं एक बार। अनु और अजीत। अनु और अजीत जो है वो सेम फ्लैट में रहते हैं और डिफरेंट फ्लोर पे होंगे, ठीक है। चलो अब यहां पे समझो आप कि अरुल हमारे पास यहां पर है। अब अनु और अरुल के बीच में 2 फ्लोर्स का गैप है। तो अब ये अनु जो है वो यहां भी हो सकता है और अनु को यहां पर भी पॉसिबिलिटी बनती है। 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं अनु के होने की, हमने वो बना दी। अनु और अजीत जो है वो सेम फ्लैट में रहते हैं बट डिफरेंट फ्लोर, तो फ्लोर तो सेम हो ही नहीं सकता। तो इट मींस कि अजीत इस वाली कंडीशन में, देखो सेकंड वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में आप देखो बी कंडीशन जो है, इसको हम ए कंडीशन बोल देते हैं। इसमें अनु और अजीत अगर सेम फ्लैट में रहते हैं तो एक ही जगह बचती है अजीत के लिए, ये वाली। अजीत के लिए सिंपल सी यही जगह बचती है, बट इस वाले में क्या है? 2 जगह पे अजीत आ सकता है, ठीक है। आगे हमें क्या बताया गया? अरुल के जस्ट ऊपर क्या है? अमर रहता है। अमर, अब इस वाली कंडीशन में तो अमर यहीं पे बन पाएगा, इस वाली कंडीशन में तो अमर यहीं पर बन पाएगा, जस्ट ऊपर बोला है, बट ये नहीं पता ना कि सेम फ्लैट होगा या नहीं होगा। तो इसलिए अभी हम इस चीज को यहां पर रख लेते हैं अलग से। अब हमारे पास ये बचता है अभी और अनु और अमर, ये दोनों और क्या है? अभी जो है वो डिफरेंट फ्लोर पे रहता है अनु और अमर के हिसाब से। तो देखो या तो यहां पे, अब जो जगह बचती है वो ये है कि या तो यहां पे हो, यहां पे तो अभी आ नहीं पाएगा किसी भी तरीके से, अभी यहां पर आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है अभी के यहां पे आने की, या फिर अभी यहां पर आ सकता है। अगर अभी यहां पर आ जाए, अगर अभी थर्ड फ्लोर पे अगर हमारे पास आ जाए तो अनु और अमर, अब अनु तो यहां पर है, अमर यहां पर कहीं पर भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं अभी को यहां पे रख दूं तो अमर यहां पे भी आ सकता है। देखो चीजें बना के बताता हूं मैं आपको यहां पर कैसे समझना है। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो अभी है वो यहां पर ही है। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो अभी है हमारा वो यहां पर, अभी यहां पर है, अनु और अमर के फ्लोर से डिफरेंट होगा, तो अमर के फ्लोर पे तो आया ही नहीं। अब क्या है कि अरुल के जस्ट ऊपर अमर है, तो अमर इन दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है। अमर या तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। अब हमें बताया थोड़ी गया कि सेम फ्लैट है या नहीं, ठीक है। अब क्या बचता है? अजीत बचता है। तो अनु और अजीत जो है वो सेम फ्लैट पे होने वाले। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं अभी को यहां मान रहा हूं तो अमर मेरा ऑटोमेटिकली यहां चला जाएगा, अमर मेरा यहां पर चला जाएगा और अजीत जो है वो यहां पर बन जाएगा। तो ये वाली कंडीशन बनती है, ठीक है, ये वाली कंडीशन मेरी बनती है। कोई एक पर्सन बच जाता है जो यहां पर आ जाएगा, कोई एक पर्सन बचता है वो यहां पे आता है। लेकिन अभी एक और चीज देखते हैं यहां पर, समझना। अभी हमने अभी को यहां मान लिया, क्या हम अभी को और कहीं मान सकते हैं? वो चेक करते हैं। अब अभी को हम नीचे मान ले, अब अभी को हम कहीं भी मान सकते हैं, इन दोनों में से अभी हमारा कहीं पर भी आ सकता है। तो अभी को हम डाल लेते हैं यहां अभी बीचों बीच, कि अभी किसी भी जगह पर आ सकता है। अब अभी अगर यहाँ पे आ चुका है तो अनु और अमर के लिए क्या जगह बचती है? अब देखो यहाँ पे अभी अगर आ गया तो अमर को ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे या यहाँ पे वो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? देखो अगर अभी यहाँ पर है तो अमर यहाँ नहीं आ सकता, अमर यहाँ आ सकता है, ठीक है। अमर मेरा यहाँ पर आ जाएगा, उस कंडीशन में अमर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अमर यहाँ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अरुल के जस्ट ऊपर मुझे अमर चाहिए, तो इसका मतलब अमर तो मुझे इन दोनों जगह में से ही कहीं पर चाहिए। अब इस चीज को समझो कि अमर अगर मेरे पास यहीं कहीं आने वाला है,
ये बात समझना। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी आपको कि अमर अगर इन दोनों में से ही कहीं पर आने वाला है तो इसका मतलब है कि अभी के लिए यही जगह बचती है और कोई जगह नहीं बचती। ठीक है, देखो अरुल के ऊपर कहीं पर अमर आएगा तो अमर तो इन दोनों में से कहीं पर आएगा, और अमर और अभी जो है वो एक दूसरे के आसपास नहीं हो सकते। इट मींस कि अभी यहां भी नहीं हो सकता अनु के पास, और अमर तो यहीं पे आएगा, तो अभी के लिए सिर्फ ये जगह बचती है। अगर अभी के लिए ये जगह बचती है तो अनु और अजीत का हमें बताया गया कि सेम फ्लैट में होंगे, तो अजीत यहां पर बनेगा, राइट। अब ये यहां पे बन गया, तो इस हिसाब से मेरे पास जो अमर आएगा वो यहां पर है। अब कोई पर्सन बचता होगा उसको हम यहां पे बना देंगे। तो ये वाली बात हमने यहां से ऐसे सही कर ली। अब इसमें आओगे अगर आप, तो हमारे पास क्या बचता है, अनु और अभी, अभी बचता है। अब अभी जो है वो यहां नहीं आ सकता, अभी यहां पे आ सकता है, ठीक है। अभी हमारा यहां पे आ सकता है, आदि और अर्जुन सेम फ्लैट में होंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कोई कंडीशन यहाँ पर एक पर्सन कोई बचता है, उस पर्सन के बारे में पहले हम जानते हैं। आदि, अनु, अजय, अजय बचता है यहाँ पर, तो हमारे पास जो अजय होगा वो हमारा टॉप फ्लोर पे हो जाएगा, इस वाले में यहाँ और इस वाले में यहाँ। अब आप कहोगे सर दोनों बातें बन चुकी हैं, यस दोनों बातें बन चुकी है। अब हमें ये देखना है कि अब हमारी कौन सी कंडीशन ऐसी है जो रह गई है और जिसे हम गलत कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक एक करके आप सारी कंडीशंस को दोबारा पढ़ लो, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ मिस किया है। 2 फ्लोर्स बिटवीन अनु एंड अरुल, तो अनु और अरुल के बीच में 2 फ्लोर्स हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, यस। आगे है अर्जुन लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो आदि, अर्जुन लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो आदि, आदि के 2 फ्लोर्स नीचे है, यस बिल्कुल है। इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अनु एंड अजीत नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर, अनु और अजीत जो है वो सेम पे नहीं रहते। अनु और अजीत सेम क्या है हमारे पास, अनु एंड अजीत नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर, ठीक है, सेम फ्लोर पे नहीं रहते बट इन द सेम फ्लैट, ठीक है। अनु और अजीत हमारे सेम फ्लैट में है, बिल्कुल है। अर्जुन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ अरुल, अर्जुन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ अरुल, यस ये भी है हमारे पास। आदि लिव्स इन फ्लैट 1 ऑफ 3rd फ्लोर, 3rd फ्लोर आदि, यस इट इज ट्रू। अभी या ना तो अलोंग विद द सेम फ्लोर ऑफ इधर अनु और अमर, तो अभी जो है वो अनु और अमर के साथ नहीं है, अभी जो है वो अनु और अमर के साथ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, सेम फ्लोर पे तो नहीं है। अमर हु लिव्स एग्जैक्टली अबव अरुल, अमर हु लिव्स एग्जैक्टली अबव अरुल, तो देखो यार दोनों बातें सही बन रही है यहाँ पर, तो कोई भी कंडीशन मेरी गलत मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता। सिर्फ जो चेंजेस आ रहे हैं वो इनके चेंजेस आ रहे हैं कि देखो अजय और अनु ये बदल रहे हैं या फिर अमर और अजीत बदल रहे हैं, बाकी तो सब कुछ सेम आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का कुछ चेंजेस आ रहा है, तो यहाँ पर इस लाइन में ऐसा होना चाहिए था। अगर हमें इस बात को गलत करना है, 1 मिनट में चेक कर लूं एक बार फिर भी, कि अमर और अभी, हाँ कि अमर और अभी, अगर देखो यहाँ चलो क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। वैसे यहाँ पे एक चीज होनी चाहिए थी कि जो अमर और अभी हैं या फिर अभी और अनु जो हैं वो आसपास बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ही आसपास नहीं होने चाहिए, तब बात कुछ अलग हो सकती थी। बट चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, दोनों कंडीशंस इस समय के लिए सही हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इन द फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 3, फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 3, तो अभी आएगा, फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 3 अभी आएगा, तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास अभी, ऑप्शन नंबर बी अभी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी फ्लोर्स आर बिटवीन अर्जुन एंड अजय, अर्जुन एंड अजय, तो अर्जुन हमारे पास लास्ट में है, अजय अजय हमारे पास लास्ट में, तो देखो 2 ही फ्लोर्स आ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 फ्लोर्स बिटवीन अर्जुन एंड अजय, ठीक है। आंसर हमारे सब कुछ सही आ रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ अजय, लेफ्ट ऑफ अजय, लेफ्ट ऑफ अजय कौन होगा यहाँ पर, अनु होगा, लेफ्ट ऑफ अजय अनु हो सकता है या फिर कोई भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास अनु है, तो इसका मतलब इन्होंने ये वाली बात को क्या मान लिया है, सही मान, ठीक है। इस वाली कंडीशन को क्यों गलत किया गया है वो अभी तक नहीं पता है, ठीक है। बट अगर लेफ्ट ऑफ अजय पूछा है और उसमें मुझे ऑप्शन में एक अनु मिला है और इसके लेफ्ट में तो देखा जाए अगर तो कोई भी नहीं है, ठीक है, तो इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, तो इसका मतलब अनु वाला आंसर मेरा सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी अनु इज द करेक्ट आंसर। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सेम ग्रुप व्हिच डोंट बिलोंग टू द ग्रुप, ठीक है। अभी अजय अमर, अगर हम चेक करेंगे बी वाले से, अभी अजय अमर, अभी अजय अमर, अर्जुन एंड अरुण, अर्जुन एंड अरुण, तो देखो ये अर्जुन जो है वो फर्स्ट फ्लैट में है और जो ये चारों बंदे हैं ये कहां पर हैं, सेकंड फ्लैट में है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा अर्जुन, क्योंकि अर्जुन जो है वो फ्लैट 1 में है, अर्जुन जो है वो फ्लैट 1 में है, बाकी सब किस में है, फ्लैट 2 में है, तो इसलिए ये वाली बात क्या हो जाएगी हमारी, सही हो जाएगी, ठीक है। चलिए हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स 2 फ्लोर्स अबव अमर, तो अमर के 2 फ्लोर्स अबव मतलब अमर के बाद एक फ्लोर का गैप होगा एंड देन कोई पर्सन होगा, तो अमर के ऊपर एक पर्सन छोड़ के हमारे पास
अजय या अनु में से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ऑप्शन, अनु नहीं, अजय या अनु में से कोई भी हो सकता है, तो बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे देखो अनु भी है और अजय भी है, तो दोनों बोथ ए एंड सी हमारे पास है। एक फ्लोर छोड़ने के बाद अनु और अजय जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, तो इसका मतलब बोथ ए एंड सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो किस तरीके से फ्लैट एंड फ्लोर वाले क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है ये आपको समझ में आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 ये जो है रहेगा आपका होमवर्क रहेगा। देखो एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, एक क्वेश्चन हम होमवर्क रखेंगे। अब ये हमारी क्लास का रूल रहेगा कि एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे या 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो एक होमवर्क आपको जरूर मिलेगा, और ये जो होमवर्क मिलेगा इसका आंसर आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, तो आपको इसका अरेंजमेंट आपको क्या करना है, आंसर करना है कि इसका अरेंजमेंट क्या बना। जैसे इसमें क्या है हमारे पास फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, सो फ्लैट 1 आपका कहीं भी हो सकता है, फ्लैट 2 कहीं भी हो सकता है, तो आप बताओगे कि फ्लैट 1 में कितने पर्सन है, कौन से पर्सन है, और फ्लैट 2 में कौन से हमारे पास यहाँ पर पर्सन है। तो आपको यही आंसर अपना क्या करना है, एज इट इज कमेंट करना है जो भी आप वहां पर बनाने वाले। तो आज से हमारी क्लास का यही रूल रहेगा कि एक क्वेश्चन हम करेंगे या 2 क्वेश्चन करेंगे, एक आपका होमवर्क रहने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, मे बी आपको शायद पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर, इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन देख लो। ये आपका यहाँ पर पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे, और अगली क्लास में मिलते हैं। उस क्लास में भी एक या 2 क्वेश्चन इस बार हम करेंगे। ट्राई करते हैं कि फ्लैट जो है वो 3 फ्लैट वाला क्वेश्चन अगर हमारे पास आएगा तो हम कैसे करेंगे। तो ट्राई करते हैं फ्लैट 3 हमारे पास हो, और फ्लोर्स देखते हैं 4 या 5 करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।